नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के अवसर पर ऋषि पंचमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है जो भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। आइए अब शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा सीताशव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में बताया और उन्होंने कहा, हे राजन, सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक एक राजा थे। उन्हीं के राज में एक किसान सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री थी। जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। एक दिन जयश्री ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। वह परेशान होकर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदलकर भोजन बना देना। तब जयश्री ने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और जयश्री ने उन्हें भोजन परोसा तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में तो कीड़े हैं। ऋषि समझ गए कि यह कीड़े किस कारण से भोजन में आए हैं। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने सुमित्र और उसकी पत्नी को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण सुमित्र ने अगले जन्म में बैल और उसकी पत्नी जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा पुरुष था। वह अपने अतिथियों का आदर सत्कार करता था। पिता के श्राद्ध के दिन सुचित्र ने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तब एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर से यह सब देख रही थी। अपनी बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को कुतिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। पहले चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह भी बाहर फिंकवा दी। सब खाने का सामान फिंकवाकर बर्तन साफ करके उसने दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र हर रोज मुझे खाना देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे बहू ने बहुत मारा और खाने के लिए उसने भी कुछ नहीं दिया। इस पर बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही मैं भी इस योनि में आ गया हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। सुचित्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और उसने मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया।
अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया। माता पिता को भोजन करवाकर वह उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति का क्या उपाय है। सप्तऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से ऋषि पंचमी का पूजन तथा व्रत किया। फिर उसने तथा उसकी पत्नी ने ऋषि पंचमी के व्रत का पुण्य माता पिता को दे दिया। ऋषि पंचमी के व्रत के पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस प्रकार ऋषि पंचमी की कथा पूर्ण हुई। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यदि कथा में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। सप्त ऋषियों यानी ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कण्व, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और ऋषि शौनक का ध्यान कर 7 संतों या 7 ब्राह्मणों को घर बुलाएं। उसके पश्चात उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं और उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही उन सबको फूल मालाएं अर्पित करें। फिर दीपदान करें। सप्त ऋषियों को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि भोजन में एक मिठाई अवश्य हो। भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर फिर पैर छूकर उनसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ओर विकास करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार ऋषि पंचमी की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुए। बोलो सप्त ऋषियों की जय, माता अरुंधति की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में सप्त ऋषियों की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय सप्त ऋषियों की, जय माता अरुंधति।